श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, हमारे हिंदी साहित्य में एक लोकोक्ति है, आम के आम और गुठलियों के दाम। हमने आम का भी मजा लिया और पीछे जो गुठली बची वह भी कहीं ना कहीं औषधि रूप में हमारे काम आ गई। आज यह लोकोक्ति 100% चरितार्थ होने वाली है। आदरणीय मित्रों, आप सभी आम्र फल से तो अवगत हैं। अभी आम का सीजन चल रहा है, परंतु आम के ऊपर चर्चा आज मैं करने जा रहा हूं। अभी वह समय आया है जब आम से अमृत का कार्य लिया जा सकता है, जब सच में ही आम आम्र फल अमृत फल बन जाता है। कोई भी फल हो, और हमारे भारतवर्ष में तो प्रत्येक सीजन में कोई ना कोई फल हमें उपलब्ध रहता है। सभी फलों से दो चीजें तो निश्चित रूप से हमें प्राप्त होती हैं। एक तो हमारा उदर की उपक्षुधा समाप्त होती है, यानी कि हमारा पेट भर जाता है, भूख खत्म हो जाती है। दूसरा, किसी भी फल से हमें अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है। जो हमारे दैनिक जीवन में हमें ऊर्जा की जरूरत है, वह फलों से सहज रूप से हमें प्राप्त हो जाती है। तीसरी सबसे बड़ी फलों की बात यह है कि सभी फल लगभग सुपाच्य होते हैं, जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं यदि हम उनको सही समय पर सही मात्रा में सेवन करें। पूरे भारतवर्ष में सैकड़ों आम्र फल की जातियां हैं, जो फरवरी मार्च से ही आम हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। अलग अलग भारतवर्ष के इलाकों से बिल्कुल नैसर्गिक, और लगभग सितंबर माह तक भारत के किसी न किसी कोने से नेचुरली पके हुए आम हमें प्राप्त होते रहते हैं। परंतु असली जो आम का सीजन आया है यह अब आया है, और यह जो सीजन आया है यह है चूसने वाले आम का सीजन, जिसको हम चौसा आम्र फल कहते हैं, चौसा आम कहते हैं, जिसमें भीतर गुद्दा नहीं होता, रस होता है और बहुत अधिक रेशा होता है, और रेशे के साथ रस होता है। जो काट के खाने वाला नहीं होता, चूसने वाला आम होता है। यह आम्र फल सच में ही अमृत फल हो जा सकता है यदि आप इसके लाभ को समझ लें। आदरणीय मित्रों, आम के आम और गुठलियों के दाम, प्राचीन समय से यह कहावत चली आ रही है। किसी को पक्का यह भी ज्ञात नहीं है कि प्रथम तय किसने इस कहावत को पहली बार कहा था। बस बचपन से हम भी पढ़ते और सुनते आ रहे हैं। किसने पहली बार इस लोकोक्ति को गढ़ा था वह बिल्कुल अज्ञात है। इसका मतलब बहुत प्राचीन समय से यह लोकोक्ति चली आ रही है। यह लोकोक्ति असल में आम के लिए ही है। हम इसको अपने जीवन में अलग अलग घटनाक्रम के साथ भी जोड़ देते हैं। आम के आम और गुठली के दाम मुहावरे के रूप में, परंतु यह सच में आम के लिए ही लोकोक्ति गढ़ी गई थी। और आज आपको अच्छे से समझ में भी यह बात आ जाएगी कि आम कितना महत्वपूर्ण है, जिसके संबंध में कहा है कि आम के आम और गुठली के दाम। आम भी खा लिया और जितने का आम खरीदा था उससे कई गुना गुठली के दाम मिल गए। यह अद्भुत विलक्षण शक्ति केवल आम्र फल में ही है। अभी तक हमने गुद्देदार आम का सेवन किया है, अब रसदार आम का समय आ गया है, और यह 3-4 सप्ताह निरंतर रसदार आम का सीजन रहने वाला है। आदरणीय मित्रों, रसदार आम यदि आप प्रतिदिन 1 से 4 आम 15-20 दिन सेवन करें तो पूरे वर्ष भर के लिए आपके शरीर में वह सभी तत्वों की पूर्ति हो जाएगी जिसकी आपके शरीर को पूरे वर्ष भर आवश्यकता है।
पहली बात तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आप यह मान के चले कि यदि 15-20 दिन निरंतर हमने रसदार आम का सेवन किया तो पूरे वर्ष भर के लिए हमारे शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा का संचार हो जाएगा, जो पूरे वर्ष भर हमारे दैनिक कार्यों में हमें लाभ पहुंचाएगा। दूसरी बात, जिन भाई बहनों को भी 7 धातुएं हमारे शरीर में हैं, उन 7 धातुओं से संबंधित कोई भी विकृति है, किसी को त्वचा रोग है, किसी को ब्लड में इंफेक्शन है, खाज है, खुजली है, दिनाए हैं, बार बार फोड़े फुंसरी निकल जाते हैं, या ब्लड में क्रिस्टल बनते हैं जिसके कारण जहां तहां शरीर में दर्द रहता है, या अस्थिगत शरीर में कोई समस्या है, कहने का अभिप्राय यह है कि 7 धातुएं हमारे शरीर में भोजन से निर्मित होती हैं प्रतिदिन, और उन 7 धातुओं की ही अनिवार्यता है हमें प्रतिदिन। जौन भी धातु हमारी किसी भी कारण से विकृत हो गई है, आम उस धातु की विकृति को यदि 15 से 20 दिन आप जैसे मैं बताऊंगा उस प्रकार से आम का सेवन करें, तो 15-20 दिन 2 से 4 आम प्रतिदिन यदि चूसने वाले आम, गुद्दे वाले आम नहीं, जिसको मैं चौसा आम कह रहा हूं, जिसका रस चूसा जाता है, सदैव के लिए आप धातुगत समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। खास करके रक्त से संबंधित यदि कोई विकार है, उससे तो 100% मुक्त हो सकते हैं। इन भाई बहनों को शरीर में दर्द की शिकायत रहती है निरंतर, वह भी यदि रसदार आम का सेवन करें मेरे बताए अनुसार, तो 15-20 दिन 2 से 4 आम चूस चूस के प्रतिदिन यदि खावें तो वर्ष भर के लिए दर्द से मुक्त हो सकते हैं। जिन भाई बहनों को पोषण नहीं मिला सही प्रकार से, चाहे जिस अभाव के कारण पोषण की कमी हो गई शरीर में, वह यदि अभी जो सीजन है 20-25 दिन लगातार 2 से 4 आम का चूस चूस के सेवन करें, यानी कि चूसने वाले आम का सेवन करें, चाहे उनकी जो भी आयु है अभी और कितने भी वर्षों से वह कुपोषित थे, सारा कुपोषण छूमंतर हो जाएगा। इतना अद्भुत है रसदार चूसने वाला आम। आदरणीय मित्रों, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि यदि सावन लगने से 15-20 दिन पहले, जो कि 30 जुलाई सावन माह शुरू हो जाएगा, 29 तारीख में गुरु पूर्णिमा की तिथि है और 30 तारीख से सावन माह की शुरुआत हो जाएगी, तो 15-20 दिन यदि 1 गिलास दूध और 2 पके हुए चूसने वाले आम का रस एक साथ मिला के उसमें 250 मिलीग्राम यानी कि 250 mg शुद्ध गंधक का पाउडर, जो किसी भी आयुर्वेदिक औषधि बनाने वाली कंपनी का आपको मिल जाएगा, मिला के रात्रि में सोने के समय सेवन करें। और सावन माह शुरू होने के बाद जिस दिन भी पहली बारिश होवे, यानी कि सावन माह 30 जुलाई से लग जाएगा, तो जब भी 30 जुलाई से सावन माह की शुरुआत हो जाएगी, जिस दिन भी सावन माह की शुरुआत होने के बाद बारिश होवे, पहली सावन माह में पहली बारिश का सीजन तो चल ही रहा है, पूरे भारतवर्ष में बारिश हो रही है मानसूनी, परंतु सावन माह लगने के बाद जो पहली बारिश होवेगी, चाहे वह
सावन माह लगने के 2 दिन बाद होवे, 5 दिन बाद होवे या 10 दिन बाद होवे या जब भी होवे, ढीले सूती वस्त्र पहन के यदि आप उस बारिश में स्नान करें, कब? जब आपने 15-20 दिन कम से कम 1 गिलास दूध में 2 आम का रस निकाल के मिलाया और उसमें 250 मिलीग्राम शुद्ध गंधक पाउडर, शुद्ध समझे, गंधक एक विष है, शुद्ध लेना है, शुद्ध गंधक, शुद्ध किया हुआ, जो कि आयुर्वेदिक औषधि बनाने वाली जो भी प्राचीन कंपनियां हमारे देश में हैं, वह सभी शुद्ध गंधक बनाती है। नहीं तो गंधक रसायन के नाम से एक औषधि बनाती है, वह भी आप ले सकते हैं। तो 250 मिलीग्राम गंधक रसायन या शुद्ध गंधक का पाउडर उस दूध और आम्रफल के रस में मिला के सेवन करते हैं। और फिर पहली बारिश सावन की, उसमें सूती वस्त्र धारण करके बारिश में भीगते हैं। तो एक अद्भुत चमत्कार घटता है हमारे शरीर में, जो हमारे शास्त्रों में उल्लेखित है। और इसी चमत्कार की वजह से आम के संबंध में यह लोकोक्ति बनी है कि आम के आम और गुठलियों के दाम। जब आप दूध के साथ पके हुए रसदार आम का सेवन करते हैं तो यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली पेय पदार्थ बन जाता है, जो आपके शरीर में वह सभी चीजों की पूर्ति करेगा जो मनुष्य शरीर को आवश्यक है, और शरीर में लंबे समय तक आम और दूध से उत्पन्न ऊर्जा पूरे वर्ष भर के लिए, यानी कि अगले वर्ष जुलाई माह तक के लिए एकत्रित हो जानी है। यानी कि आम और दूध का रस इतना शक्तिशाली बन जाता है कि पूरे वर्ष के लिए आपको शक्ति प्रदान करेगा। एक बात तो यह हो गई। दूसरी, जो भी अस्थिगत या धातुगत आपको कोई भी व्याधि है, खास करके रक्त से संबंधित यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, बार बार दाद हो जाता है, खाज हो जाती है, खुजली हो जाती है, छोटी बड़ी फुसरी निकलती है, सूखी खुजली होती है, जो भी शरीर में इस प्रकार की कोई रक्त से संबंधित व्याधि है, वह व्याधि 15-20 दिन दूध और आम का इस प्रकार से, जैसे मैंने बताया, रात्रि में सोने के समय सेवन करें। 250 मिलीग्राम गंधक रसायन या शुद्ध गंधक का पाउडर मिला के सेवन करें, और सावन माह में होने वाली पहली बारिश में स्नान करें। सदैव के लिए मुक्त हो जाने वाले हैं। रक्त दोष तो बचेगा ही नहीं शरीर में, रक्त परिशुद्ध हो जाएगा, रक्त में किसी भी प्रकार का कोई इंफेक्शन था वह समाप्त हो जाएगा, खाज खुजली दिनाए फोड़ा फुसरी सब होने बंद हो जाएंगे, नए रक्त का संचार भी होगा शरीर में। इतना अद्भुत है आम और दूध का यह रस। और ध्यान रहे, पका हुआ आम, चूसने वाला रसदार आम, गुद्दे वाला नहीं जिसको आप काट के सेवन करते हैं, जो दबा दबा के रस निकाल के सेवन किया जाता है, जिस आम की गुठली में बहुत अधिक रेशा होता है और रस होता है। जैसे ही वह आम पकता है तो केवल रस रूप में वह भीतर व्याप्त होता है। उसी आम की मैं केवल बात कर रहा हूं जो अब उसका सीजन शुरू हो गया है, और यह 20-25 दिन तक सीजन रहेगा चूसने वाले आम का। और सावन माह भी 30 जुलाई से लग जाने वाला है। बहुत अच्छा मौका है हमारे हाथ में। जब आप इस सीजन में इस प्रकार से आम और दूध और गंधक रसायन का सेवन कर लेंगे और सावन की पहली बारिश में स्नान कर लेंगे, तब आप स्वयं कहेंगे कि सच में जिसने भी यह कहावत कही है कि आम के आम गुठलियों के दाम,
वह आज चरितार्थ हो गई। क्योंकि आम खाने से आम की शक्ति तो आपको मिली ही, और साइड में आप रक्त से संबंधित किसी खतरनाक रोग से जो वर्षों से ग्रस्त थे, उससे भी मुक्ति मिल गई। आदरणीय मित्रों, इसी प्रकार की जानकारी निरंतर मैं आपके समक्ष लाता रहूंगा। यदि आपको मेरे द्वारा सुझाई हुई औषधियां या युक्तियां प्रभावी लगती हैं, आपको लाभ मिला है, मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं, तो आपसे निवेदन है, किसी एक या दो व्यक्तियों को जरूर आप आगे मेरी उस चर्चा को जो आपको अच्छी लगे प्रेषित करें। सोशल मीडिया के बहुत सारे आयामों से आप जुड़े हैं, व्हाट्सएप से जुड़े हैं और बहुत सारी चीज़ों से जुड़े हैं। तो यदि मेरा यह प्रयास आपके लिए लाभदायक है और आपको ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा कही हुई बात सार्थक है, तो निश्चित रूप से एक से दो व्यक्तियों को आप आगे प्रेरित करें, मेरी इस चर्चा को आगे सेंड करें। क्योंकि मैं प्रोफेशनल तरीके से चैनल को नहीं चला रहा हूं, जिस कारण से YouTube ने हमारे चैनल को एल्गोरिदम में नहीं रखा हुआ है। और आप आगे उसको शेयर करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत दूर तक बात पहुंचेगी और YouTube भी विवश हो जाएगा हमारे चैनल को अपने एल्गोरिदम में ऊपर रखने के लिए। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।